हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज। तो जो दक्षिण अमेरिका में बेसिकली घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है भी पंपास। जो साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड पाई जाती है उनको पंपास कहा जाता है। ये तो होगी साउथ अमेरिका की बात। वहीं पर अगर नॉर्थ अमेरिका का पूछा जाए तो उनको प्रेरीज कहा जाता है ना। उसके बाद अफ्रीका देख लेते हैं भी। अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उनको सबाना कहा जाता है। और वहीं पर बात करें अफ्रीका की एक कंट्री देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको कहा जाता है वेल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वेल्ड कहाँ देखने को मिलता है? तो साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है ना, बिल्कुल साउथ में लाई करती है। वहीं पे बात करें सेंट्रल एशिया और यूरोप में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उनको स्टेपी कहा जाता है। ये जो सेंट्रल जो है, अगर बात करें एशिया में और यूरोप में पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? स्टेपी। और डाउन्स की बात करें तो ये पाए जाते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में। और आपको एक ध्यान रख लेना है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में जो ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है कैंटावरी प्लेन्स। तो भी ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहीं पर मैंने आपको सारे बता दिए, आपने नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड। तो यहाँ पर हमने डिस्कस पहले ही कर लिया अभी कि साउथ अमेरिका में पंपास है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है ना। ये हो गया जो है साउथ अमेरिका में। स्टेपिस हमने देखा यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं। और वहीं पे डाउन्स हमने देखा कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो बात हो गई। और बाकी न्यूजीलैंड के भी हमने देखा कैंटावरी जिनको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब तो ठीक है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है क्या? एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा था भाई ऐसे कुछ हमारी अर्थ दिखती है ना, जिसमें 0 डिग्री दिखता है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश कहते हैं। कुछ एक इसको अक्षांश में और कुछ एक देशांतरों में डिवाइड करा है। तो अभी हम अक्षांश की ही बात करेंगे। वैसे तो हमने जो है पूरा अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, इस पे पूरी जो है चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी भाई कि क्या है एक्चुअली में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अभी आपको ध्यान रखने हैं तीन ही। ये 0 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ आ जाता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा जिसको 23.5 साउथ कहा जाता है। तो ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, यानी कि जो इस एरिया में जितने भी ग्रासलैंड लाई करेंगे, जैसे कि अफ्रीका का जो सबाना है वो यहाँ जैसे अफ्रीका देखने को मिलता है, तो नदर्न अफ्रीका वाले एरिया में मेनली वो देखने को मिलता है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? सबाना ग्रासलैंड है। तो सबाना किस तरह के देखने को मिलेंगे आपको? वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में लाई करते हैं। इस एरिया में जितने भी ग्रासलैंड लाई करेंगे उनको ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे। वहाँ पे 66.5 देखने को मिलता है इस यहाँ पे लैटिट्यूड। तो 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 नॉर्थ तक जिस एरिया को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा टेम्परेट एरिया, यानी कि टेम्परेट जोन है। ये हो गया ट्रॉपिकल जोन, यहाँ से यहाँ तक ये टेम्परेट जोन नॉर्थ में हो गया। और यहाँ साउथ में भी ऐसे ही टेम्परेट जोन आपको देखने को मिलता है, 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ तक। तो जो इस एरिया में ग्रासलैंड दिखेंगे वो भी टेम्परेट दिखेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है इस एरिया में टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पर भी टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये रह गया उसके बाद जो एरिया रह जाता है 90 डिग्री साउथ पोल तक और 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल तक, तो उनको क्या कहा जाता है? इसको पोलर जोन कहा जाता है। यहाँ पर जनरली कोई ग्रासलैंड नहीं देखने को मिलता, पूरा एरिया फ्रोजन है। तो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा भी कि जो 23.5 नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन तक जो एरिया लाई करता है उसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। उसके बाद जो 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ में जो एरिया लाई करते हैं इसे टेम्परेट एरिया कहते हैं। और बाकी तो हमने देखा कि पोलर एरिया है ना, जहाँ पे कोई ग्रासलैंड नहीं दिखता, तो इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। और यहाँ जो लाई करेंगे उनको क्या कहेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपको टेम्परेट एरिया में दिखता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे जो ग्रासलैंड है उनको भी टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, भाई टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम दिए होंगे, पूछा जाएगा कौन सा टेम्परेट ग्लास जो उनमें ग्रासलैंड है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो कॉन्टिनेंट जहाँ पर जिसकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलता है कि ग्रासलैंड को ट्रॉपिकल कहा जाएगा या टेम्परेट कहा जाएगा। आगे जो है मैप रखा है उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर है, 0 डिग्री है ये, है ना। ये 23.5 है, ये साउथ 23.5 देखने को मिलता है आपको, यानी कि एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी ग्रासलैंड है वो क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इवन यहाँ पे जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो डाउन्स कहाँ है? यहाँ जो साउथ वाले बेसिकली बात करें सदर्न एरिया में देखने को मिलेंगे ना आपको जो ग्रासलैंड। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में उनको डाउन्स कहा जाता है। और
है कैसे, किस प्रकार के, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट? तो ये है ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो 66.5 साउथ है ना, 66 हाफ साउथ है, एंड बात करें यहाँ तक 66.5 नॉर्थ है, इसको क्या कहा जाता है? इस वाले एरिया को टेम्परेट एरिया कहा जाता है। तो ये टेम्परेट एरिया हो गया, ये भी टेम्परेट एरिया हो गया। तो जो इस टेम्परेट एरिया में ग्रासलैंड है उनको क्या कहा जाएगा? टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाएगा। तो इसीलिए डाउन्स किस तरह के है? टेम्परेट है। यहाँ पर हमने देखा पम्पास जो साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, मेनली अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, तो ये भी कैसे है? टेम्परेट है। यहाँ पर हमने देखा यूरोप में स्टेपी देखने को मिलते हैं, यहाँ सेंट्रल एशिया में भी देखने को मिलते हैं स्टेपी, तो ये किस तरह के है? टेम्परेट है ना। और यहाँ पर हमने देखा प्रेरीज देखने को मिलते हैं, जो मेनली यूएसए और कनाडा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको क्या कहा जाएगा? प्रेरीज को, वो भी टेम्परेट है, यानी कि प्रेरीज टेम्परेट हो गए, स्टेपी टेम्परेट हो गए, यहाँ पे डाउन्स टेम्परेट हो गए, और बात करें जो है पम्पास भी टेम्परेट ग्रासलैंड हो गए। अब रह जाता है यहाँ पर हमने देखा था इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर सवाना देखने को मिलता है, यहाँ जैसे आपको, तो किस एरिया में है? ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गए ये वाले। और वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया में नदर्न साइड को आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, उनको जो है ऑस्ट्रेलियन सवाना कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने ऑस्ट्रेलियन सवाना जो ग्रासलैंड है उन किस तरह के हैं, तो आपको पता होना चाहिए भी वो ट्रॉपिकल है। और यहाँ पर न्यूजीलैंड देखने को मिलता है, तो न्यूजीलैंड में जो है कैंटावरी देखने को मिलते हैं, वो भी कैसे हैं? वो भी टेम्परेट है, क्योंकि टेम्परेट एरिया में लाई करते हैं। तो यानी कि टेम्परेट वाले जो है उनका नाम आपने अलग से नोट डाउन कर लेना है, और ट्रॉपिकल का अलग से। तो सवाना ट्रॉपिकल हो गए, एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वेल्ड, ये साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका के पास से ही तो ट्रॉपिकल जो है, अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, तो ये एरिया क्या है? टेम्परेट है। तो अगेन वेल्ड भी कैसे है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो यानी कि सवाना जो है यही आपको लार्जली क्या देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल। बाकी ये टेम्परेट है, यहाँ पर भी टेम्परेट, और ये सारे टेम्परेट है। आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हमने मैप के थ्रू भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आइडिया होनी चाहिए। यहाँ पे एक और दे रखा है मैंने आपके लिए मैप, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओ। ऐसे कुछ हमारी अर्थ दिखती है ना, जिसमें हम देखते हैं अभी कि मैंने आपको बताया 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, एंड ये 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कैसा हो गया? ट्रॉपिकल एरिया। ये वाला टेम्परेट एरिया, ये भी टेम्परेट हो गया है ना, 66.5 है ये, और ये भी 66.5 है। और ये कौन सी है? ये भी 23.5, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, ये मकर है। तो ये वाला एरिया टेम्परेट जोन हो गया, ये भी टेम्परेट हो गया। और इसके बाद पोलर है, यहाँ पर तो मैंने बताया फ्रोजन ही देखने को मिलती है चीज़ें, तो इसीलिए इसका तो कोई काम नहीं है। तो अब आपको जो है मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी है। आई होप आप जो है कन्फ्यूज़ नहीं होंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डार्डेनल्स स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज़। वैसे तो हमने बहुत सारी स्टेट्स डिस्कस करी है जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में होनी ही चाहिए, अगर बात करें जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं भी कनेक्ट किसे करती है। हालांकि आगे हम जो है 1-2 क्वेश्चन के बाद मैप के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन अभी आप जो है ध्यान रख लो कि भाई एजियन सी, और बात करें सी ऑफ मरामरा को कनेक्ट करती है। और मैप के थ्रू भी हम एक बार देखेंगे, ये नहीं भूलना है, एजियन सी और बात करें सी ऑफ मरामरा को कनेक्ट करती है डार्डेनल स्ट्रेट। तो आगे जो है देखते हैं हम भी मैप पर कि कहाँ है। तो आपको जो है ये जो है यहाँ पर बोस्पोरस स्ट्रेट देखने को मिल रही है, यहाँ पर डार्डेनल स्ट्रेट, और ये हो गया सी ऑफ मरामरा, और ये हो गया एजियन सी, है ना। ये पता, तो ये तो बात करी हमने कि भाई कोई भी स्ट्रेट है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट की ही बात पूछी है, सी ऑफ मरामरा, एंड बात करें एजियन सी को कनेक्ट करिए। वहीं बात पूछी जाती है भाई सेपरेट किसे करती है, क्योंकि न्यूज़ में है, तो हो सकता है जितनी हमने बाकी स्टेट्स पढ़ी वहाँ से क्वेश्चन ना बने, लेकिन ये न्यूज़ में है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, है ना। और इसको तो हमने डिस्कस भी नहीं करा था, तो आपको ध्यान रख लेना है, अभी इनको तो कनेक्ट करिए, तो सेपरेट किसे कर रही है? ये भी टर्की है, ये भी टर्की है, पर ये वाला टर्की का हिस्सा जो है यूरोप में लाई करता है, और ये कहाँ करता है? लाई एशिया। तो आपको ऐसे दिया जा सकता है भी, सेपरेट दो कॉन्टिनेंट दिए हो गए ऑप्शन में कि भाई यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, तो आप उसको टिक कर लोगे। हो सकता है एशिया ना देते हुए यहाँ पे एशिया माइनर दिया हो, तो आपको उसको भी सही कंसिडर करते हुए चलना है, क्योंकि जो है यहाँ पर मतलब चांसेस हैं कि भाई एशिया ऑप्शन में ना देते हुए एशिया माइनर ऑप्शन में दिया हो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई टर्की और रशिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं दो जो आपको कहाँ एशिया और यूरोप दोनों में देखने को मिलती है। और अगर बात करें, हमने देखा है भी कि जो है रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, वहीं पे एशिया की सबसे बड़ी कंट्री देखने को मिलती है एरिया वाइज, है ना। उसके अलावा अगर बात करें इसका जितना हिस्सा यूरोप में आता है उसके अकॉर्डिंग भी एरिया वाइज यूरोप की भी सबसे बड़ी कंट्री कौन है? रशिया है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि दो ऐसी कंट्री इसका जो अगर बात करें टर्की और रशिया,
वो यूरोप में भी लाई करती है और एशिया में भी लाई करती है। हालाँकि जो इनका बड़ा हिस्सा है वो कहाँ पे है, एशिया में ही है दोनों का, लेकिन जो है कुछ एक हिस्सा यूरोप में भी देखने को मिलता है, तो ये भी टर्की वाला हिस्सा है। और यहाँ ग्रीस है, इसको ध्यान रख लेना है। आगे चलकर यहाँ से हम एक बे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी उसको डिस्कस करेंगे। तो जो अगर बात करें ग्रीस में लाई करती है, तो यहाँ पर देख लेना भई कि यहाँ टर्की के साथ ही ग्रीस लगती हुई है, मतलब जो बाउंड्री शेयर करती है। तो जब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भई हाँ, हमने देखा था। और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको दिख रही होगी। तो हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि भई जो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले जो फिज़िकल फीचर हैं, हमने देखा था यूराल माउंटेन आते हैं, फिर यूराल रिवर आती है। यूराल रिवर के बाद बात करें कैस्पियन सी आता है, फिर कैउकस माउंटेन आते हैं। कैउकस माउंटेन के बाद ये ब्लैक सी आ जाता है ना? 5 हो गए। उसके बाद अगर बात करें फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलती है और यहाँ पे सी ऑफ मरामारा भी है। फिर जाकर डार्डेनल जो है स्ट्रेट है। तो ये जो है मैंने आपको नहीं बताए थे, है ना? ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। बॉस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरामारा, उसके बाद डार्डेनल स्ट्रेट। तो मतलब जो हमने देखा है अभी एक साथ में जुड़े हुए हैं यूरोप और एशिया, तो उनको जो अलग करते हैं फिजिकल फीचर। अगेन मैं एक बार इन चीज़ों को आपको बता देती हूँ कि भाई यूराल माउंटेन, यूराल रिवर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो कैस्पियन सी, कैकस माउंटेन, ब्लैक सी के बाद हमने देखा बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ मरामारा आ गया। उसके बाद आ गया डार्डेनल स्ट्रेट, है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप रखा है। इसमें जो है एक सेकंड इसको पहले ज़ूम करके देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी देखी लोकेशन है कहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना कि भई यूरोप को एशिया से, तो यहाँ पे आपको यूराल, यहाँ जैसे यूराल माउंटेन्स, फिर यूराल रिवर देखने को मिलती है ना? उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कैस्पियन सी। यहाँ जैसे इस तरह कुछ दिखता है ना? यूराल माउंटेन और यूराल रिवर दिखे, उसके बाद ये कैस्पियन सी देखने को मिला है, कैकस माउंटेन आ गए, ब्लैक सी आ गया, यहाँ पर हमने देखा जो है इसके बाद ब्लैक सी तक बात होगी ना, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भाई यहाँ पर है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, और सी ऑफ मरामरा हो गया, और यहाँ पर क्या देखने को मिला, डार्डेनल स्ट्रेट देखने को मिली, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एजियन सी, जो किसका हिस्सा है, मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ना? जो न्यूज़ में है वो तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। स्टेट से क्वेश्चन बनता है लेकिन ज़्यादा चांसेस उसके हैं जहाँ जो आपको देखने को मिला भी न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोबाल्ट इज़ मोस्टली फाउंड एंड प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। तो भाई जो कोबाल्ट है सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है और उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी में। और एक अफ्रीकन कंट्री है, ये जो था न्यूज़ में थी कुछ टाइम से, तो आपको ध्यान रख लेना है भाई कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है। और वहीं पर बात करें कोबाल्ट का, अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है कोबाल्ट और कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, आपको ध्यान रख लेना है कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, फाउंड मतलब कि सबसे ज़्यादा पाया भी यहीं पर जाता है और सबसे ज़्यादा बात करें भई उत्पन्न भी यहीं पर किया जाता है। आगे चलकर हम जब अगर बात करें जिसे कहते हैं कॉपर, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका आपको देखने को मिलेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि भई सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें कहाँ पाया जाता है कॉपर, तो वो देखने को मिलेगा आपको राजस्थान में, लेकिन प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा एमपी में होता है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि प्रोड्यूस हो या फाउंड हो। क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोनों चीज़ें ना पूछते हुए एक ही चीज़ पूछी हो। तो दोनों ही अगर बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट चाहे फाउंड की बात हो, प्रोड्यूस की बात हो, डीआरसी में ही देखने को मिलता है ना? और कॉपर वर्ल्ड लेवल पर जैसे बात हुई कि कॉपर इंडिया में बात करें सबसे ज़्यादा, अगर बात करें राजस्थान में पाया जाता है ना? और उत्पन्न यानी कि प्रोड्यूस कहाँ होता है, एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं पर वर्ल्ड की बात करें, भाई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है कॉपर, तो चिली में देखने को मिलता है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सलामिस वे इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हमने अभी देखा था भाई कि टर्की के साथ इस साइड को क्या देखने को मिलता है, ग्रीस देखने को मिलता है। तो वहीं पर आपको सलामिस बे देखने को मिलती है। हालांकि वहाँ मैप पे ये बे जो था एग्जैक्टली दिख नहीं रही थी, तो एक बार आप ना मैप के जो है गूगल करके इसको देख लेना अच्छे से कि कहाँ पर है। पर अगर इतना भी ध्यान रखोगे भाई ग्रीस में देखने को मिल है ये, क्योंकि ये भी न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा, तो जो न्यूज़ में है उसको तो आपको छोड़कर नहीं जाना है। और दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है हमने देखा था, बे ऑफ बंगाल है, ये भी नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। तो एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करने वाली स्टेट ये है क्या, होमरोज नहीं। और ये भी न्यूज़ में थी, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तो अभी आपको ध्यान में होगी। तो ये बोस्पोरस स्ट्रेट है जो अभी हमने देखा है ना। और यहाँ पर बात करें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी नहीं है, ये भी हमने डिस्कस करी हुई है। मलक्का भी नहीं है, ये तो हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं, तो अभी हमने
जो है एशिया और यूरोप का पूछा है तो उसको ही हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मसाई ट्राइब इज़ फाउंड इन विच कंट्री, तो कहाँ देखने को मिलती है भाई मसाई ट्राइब, तो ये देखने को मिलती है केन्या, और इस ईयर के स्टार्टिंग में ये भी थी न्यूज़ में कुछ टाइम, तो केन्या और तंजानिया में देखने को मिलती है। और अगर बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है तो अफ्रीका में, और इवन आपके सिलेबस में भी डायरेक्ट मेंशन करा है ट्राइब्स वगैरह, मतलब कि भाई अगर बात करें जियोग्राफी में तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो ध्यान रख लेना है कि भाई केन्या और तंजानिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डार्डेनल्स स्टेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कहाँ पर है डार्डेनल स्टेट, हमने तो देख लिया भाई कि ये जो है यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, कनेक्ट जो है मरामरा सी ऑफ बेसिकली सी ऑफ मरामरा, और बात करें एशियन सी को कनेक्ट करती है जो किसका हिस्सा है मेडिटेरियन सी का, है ना। अब तो आपके माइंड में चीज़ें घूम रही होगी क्योंकि हमने मैप के थ्रू देखी है। तो जो है डार्डेनल स्ट्रेट है, इसकी बात करें भाई ये टर्की में है, क्योंकि टर्की को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। कॉन्टिनेंट की बात करें तो दो अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो टर्की के बीचों बीच देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, तो कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है कॉन्गो रिवर, और कहाँ पर अफ्रीका में देखने को मिलती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें अगर बात करें 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर भी पास करता है, 23.5 नॉर्थ की बात करें जिसको हम क्या कहा इसे क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या बात करें कर्क रेखा कहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ से पास करती है, और 23.5 जिसे क्या कहा जाता है साउथ, इसको कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, इसको मकर रेखा कहा जाता है, कहाँ कहीं की ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। तीनों जो है एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे पास करती है, तो कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इवन इन तीनों तीनों तो अगर बात करें ये तो होगी आपकी अक्षांश के प्रोस्पेक्टिव से, पर जो 0 डिग्री देशांतर है वो भी इससे पास करता है अफ्रीका से, तो यानी कि तीन इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है अक्षांश है जिनको हम जो है डिस्कस करते हैं भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उनकी बात करें वो तो तीनों पास करते ही हैं अफ्रीका से, लेकिन जो 0 डिग्री अगर बात करें भाई देशांतर है जिसको हम क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूड कहेंगे, वो भी यहाँ से पास करते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है और इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहा जाता है। हर एक चीज़ प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस करी है, इससे पहले भी हमने वर्ल्ड जियोग्राफी की ऑलमोस्ट 4 क्लासेस जो है डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने हर एक चीज़ जो है अच्छे से डिटेल से डिस्कस करी है, जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है एक बार उनको कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और यहीं पे जो कॉन्गो रिवर है 2 बार इक्वेटर जो इक्वेटर को कट करती है, इसको ज़ायर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कॉन्गो रिवर ना देते हुए ज़ायर रिवर ऑप्शन में दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो क्योंकि न्यूज़ में था तो इसकी कैपिटल ध्यान में रख लेना, इसका नाम था किनशासा, है ना। और कुछ एक कंट्रीज़ जो न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा, उनसे रिलेटेड मैं आपको उनके नाम बता दूँगी, उनके आपने एक बार कैपिटल देख लेनी है। आपको पता ही है अभी जो स्पेसिफिक कंट्री से कोई एरिया बार-बार न्यूज़ में था, उनसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। और वहीं बात करें कैपिटल से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कंट्री से तो कैसे बनते हैं? ज़्यादातर जो न्यूज़ में है उन्हीं से कोई एक कंट्री उठाकर कैपिटल पूछ ली जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्गो रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज़, तो अभी हमने देखा इसको ज़ायर रिवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीसेल्स इज लोकेटेड इन विच ओशियन, तो कहाँ देखने को मिलता है, अगेन न्यूज़ में था ये भी, लेकिन ये जो है इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। सीशेल की बात करें या फिर जो है मॉरिशियस की बात करें, दोनों ही कहाँ देखने को मिलते हैं इंडियन ओशियन में। और इसकी कैपिटल की बात करें तो विक्टोरिया है इसकी कैपिटल, और मॉरिशियस की बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है भाई पोर्ट लुइस करके, है ना। कैपिटल भी ध्यान रख लेनी है, जो न्यूज़ में है उनकी कैपिटल आपको छोड़कर नहीं जानी है। और ये दोनों ही कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशियन में देखने को मिलते हैं। और किसी एग्जाम में जो है हाल फिलहाल में क्वेश्चन भी डायरेक्ट मॉरिशियस से बना था, अभी कौन से ओशियन में देखने को मिलती है, तो इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द दारफुर रीजन इन लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कहाँ पर है, ये है भाई सूडान में। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो है कुछ टाइम से न्यूज़ में जो है यहाँ पर जो इशू था उसकी वजह से चल रहा था, और उसके बाद यहाँ पे एक लैंडस्लाइड भी हुआ था, उसकी वजह से भी क्या था न्यूज़ में था। तो आपको पता होना चाहिए भी कि दारफुर रीजन कहाँ पर है, ये जो है सूडान में है। और ऐसे जैसे कि मैंने बताया अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं, जो कोई स्पेसिफिक एरिया न्यूज़ में है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि कौन से स्पेसिफिक कंट्री में है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो सूडान जो है अगर बात करें भाई अफ्रीका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कॉन्टिनेंट इज क्रॉस्ड बाय ऑल 3 मेजर लैटिट्यूड लाइन्स, तो कौन सा ऐसा, हमने अभी डिस्कस करा अफ्रीका है जिसमें 0 डिग्री भी क्रॉस करता है, 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, तीनों ही क्या करते हैं
पास करती है, और 3 मेजर लैटिट्यूड पूछा है तो यही तो है 3 मेजर लैटिट्यूड जिनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। 0 डिग्री हो गया, इसको ट्रॉपिक ऑफ 23 हाफ नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, कैंसर, और 23 हाफ साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, इनकी कर्क रेखा और मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा हो गई। और यहाँ से एक और चीज़ बताई मैंने कि भाई जो प्राइम मेरिडियन है वो भी पास करती है, तो एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, तो मॉरिशियस की कैपिटल कहाँ पर है, भाई कैपिटल का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए जो है पोर्ट लुइस रहने वाला है, और विक्टोरिया हमने अभी देखा सीसिल की जो है कैपिटल है, और दोनों ही कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशियन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, तो भी दुनिया में कौन सी कंट्री आपको कॉपर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर दिखती है ना, देखने को मिलती है कह सकते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा चिले, जो हमने अभी डिस्कस करा अभी। और इसकी जो है माइन अगर बात करें, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी माइन है जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है, तो उसका राइट आंसर रहने वाला है भाई एस्कोडिया, एस्कोंडिडा। एक तो नाम थोड़ा अजीब है पर ध्यान रख लेना, ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो क्लिक तो कर ही जाएगा आपका जो है माइंड में एग्जाम के दौरान, तो ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कॉपर प्रोड्यूस कहाँ करा जाता है, चिले में, और जो है माइन का नाम भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, एस्कोंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच स्टेट, तो भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ, खेतरी में। और वहीं बात करें कि प्रोड्यूस कहाँ होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कॉपर, तो एमपी में देखने को मिलता है। तो कुछ एक कॉपर जो माइंस इंडिया में देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट है, और ये भी टॉपिक है आपके जो है एग्जाम में। तो जो कॉपर माइन है, जैसे बात कर ली जाए अभी खेती, हमने देखा राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर पाया जाता है कॉपर, पर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है यहाँ से सबसे ज़्यादा, वो कहाँ से, एमपी से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अगर बात करें कॉपर। और यहाँ पर आपको बालघाट नामक एक माइन देखने को मिलती है, एक और माइन देखने को मिलती है, इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। और यहाँ पे सिंगाबूम नामक माइन है, वो कहाँ पर है, अभी झारखंड में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, सिंगाबूम नामक जो माइन है वो है कहाँ पर, तो झारखंड में, खेतरी राजस्थान में। कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों ही, है ना, कॉपर के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए भी कि कौन सी स्पेसिफिक माइन कहाँ पर लाई करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कटंगा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कहाँ देखने को मिलता है कटंगा प्लेट्यू, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलता है, और ये जो है कॉपर बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, तो क्या है इसकी कैपिटल, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है कराकस। क्यों भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अगेन इसीलिए आपके लिए रखा है। और इसमें आपको एक जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दुनिया का सबसे बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ देखने को मिलते हैं, यहीं पर एंजेला वाटरफॉल, और कहाँ पे, वेनेजुएला में ही देखने को मिलता है, तो इसका नाम आपने ध्यान रख लेना है अभी कि वेनेजुएला, और वेनेजुएला कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट की है, उसमें आपका राइट आंसर रहेगा अभी साउथ अमेरिका, ना भूलना नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ऊंची चोटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है भाई माउंट कोजिस्को। अगेन नाम अजीब है पर 1-2 बार पढ़ोगे तो एग्जाम में सही आंसर क्लिक हो ही जाता है उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माउंट किलीमंजारो इज़ लोकेटेड, तो कहाँ पर है अभी किलीमंजारो, तो ये देखने को मिलता है आपको तंजानिया में, यानी कि अफ्रीका में, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की देखी वैसे ही ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया में लाई करती है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ मॉरिशियस लोकेटेड, तो कहाँ पर है भाई ये, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है इंडियन ओशन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टेपिस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो कहाँ पे जो है पाए जाते हैं स्टेपिस, हमने देखा था भाई सेंट्रल एशिया में, और बात करें यूरोप में पाए जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिख रहा है, सेंट्रल एशिया दिख रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे यूरोप दिया हो, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है भी कि स्टेपिस इन दोनों में पाए जाते हैं। और किस तरह के हैं, तो एक टेम्परेट ग्रास लैंड है, जो मैं आपको पूरा पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों टेम्परेट कहा जाता है इनको, और ट्रॉपिकल जो अगर सवाना है उनको ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में है,
और ये जो है टेम्परेट एरिया में है, और टेम्परेट एरिया कौन से लैटीट्यूड के बीच में लाई करता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।